गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नील आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नील क्लासेस में। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हाई कोर्ट। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े सुप्रीम कोर्ट, आज हम करने जा रहे हैं हाई कोर्ट। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 says there shall be a high court for each state। आर्टिकल 214 क्या कहता है? आर्टिकल 214 कहता है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। उसके बाद फर्स्ट हाई कोर्ट्स क्या थे हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में? फर्स्ट हाई कोर्ट्स थे कैलकाटा हाई कोर्ट, देन बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मैड्रास हाई कोर्ट, which were established in 1862। 1862 में ये तीन हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद फोर्थ हाई कोर्ट ऐड हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये ऐड हुआ 1866 में फ्रेंड्स। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। फर्स्ट हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज एपेक्स बॉडी of judiciary system of a state। एक स्टेट का एपेक्स बॉडी जुडिशरी सिस्टम का हाई कोर्ट होता है। अब अभी टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ? देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। देयर आर टोटल 25 high courts now in India। Then which is the 25th one? 25th one is Amravati High Court। Amravati High Court, which is established in 2019। 2019 में अमरावती हाई कोर्ट तेलंगाना यानी कि हैदराबाद हाई कोर्ट से कट के निकला। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। फ्रेंड्स एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। कभी कभी दो स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल गुवाहाटी हाई कोर्ट, स्पेलिंग में मत जाइएगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट हैव अरुणाचल, असम, मिजोरम एंड नागालैंड इन कॉमन। गुवाहाटी हाई कोर्ट में 4 स्टेट्स के हाई कोर्ट है, अरुणाचल, असम, मिजोरम, नागालैंड। और एक बता दूं, कोलकाता हाई कोर्ट में भी अंडमान एंड निकोबार हाई कोर्ट ओवरलैप है। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज सेपरेट हाई कोर्ट। दिल्ली इज द only UT which have separate हाई कोर्ट। आई होप ये इंट्रोडक्शन, इतना इंट्रोडक्शन काफी है आपके लिए। अब आते हैं हम टेन्योर। शायद आपको मैं नीचे नहीं लिखता है। दिल्ली इज द ओनली यूटी
which have separate हाई कोर्ट। दिल्ली एक इकलौता ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का सेपरेट हाई कोर्ट है। ठीक है, ये इतना हो गया, इंट्रोडक्शन काफी है। अब आते हैं हम कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वगैरह वगैरह। कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन था ना कि there shall be 33 judges and one chief justice of India, वैसा हाई कोर्ट के लिए कुछ भी नहीं। ठीक, कंपोजिशन, there is nothing about high court। ठीक है, but president decides its composition according to workload of state। ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि उस स्टेट का वर्कलोड कितना है, उसके बाद वो कंपोजिशन डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करते हैं। अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, president appoints judges of high court। president appoints judges of high court in consultation with chief justice of India। in consultation with chief justice of India। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया, कंपोजिशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। अब आते हैं टेन्योर में। कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल नॉट फिक्स्ड। 2 साल के लिए भी हो सकते हैं, 3 साल के लिए भी हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है, और 4 साल के लिए भी। नॉट फिक्स्ड। ओके, टेन्योर। सैलरी, सैलरी is also not fixed। salary is also not fixed। it is changing time to time। it is changing time to time and decided by parliament। जब मैं पार्लियामेंट बोलता हूं ना, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट के जजेस का सैलरी डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है, अब आते हैं ओथ। ओथ के शपथ किन के सामने वो लेते हैं? हाई कोर्ट के जजेस शपथ लेते हैं गवर्नर के सामने। सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसके सामने लेते थे फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट के सामने। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस किसके सामने शपथ लेंगे? गवर्नर के सामने। हाई कोर्ट जजेस took oath in front of governor of state। आगे हम पढ़ेंगे गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है हर राज्य के लिए। ओथ, जजेस ऑफ हाई कोर्ट took oath in front of governor of state। किस चीज का ओथ लेते हैं? टू अपहोल्ड sovereignty and integrity of nation। टू uphold integrity of nation। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरी एंड ओथ। कंपोजिशन एक बार फिर से मैं बता दूं, कंपोजिशन हाई कोर्ट यानी कि आर्टिकल 214। कंपोजिशन, प्रेसिडेंट डिसाइड्स इट्स कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू वर्कलोड ऑफ स्टेट। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Tenure, there is no fixed tenure।
Salary is also not fixed. It is changing time to time and decided by Parliament. Oath: High Court judges took oath in front of governor of state to uphold integrity of nation. और कुछ छूट रहा है क्या फ्रेंड्स? अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सैलरी, ओथ. ठीक है. इतना लिख लीजिएगा. हाँ, एक चीज छोटा सा है, आप अपॉइंटमेंट से पहले कर लीजिएगा क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट. क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. सिटीजन ऑफ इंडिया. और क्या? और सेकंड, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. 10 ईयर एक्सपीरियंस in advocacy in any high court. In any high court. ठीक है. सिटीजन ऑफ इंडिया और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स. या फिर 10 साल का 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ जुडिशियल ऑफिस. जुडिशियल ऑफिस, जो जुडिशियल ऑफिसर भी का भी एक्सपीरियंस हो सकता है 10 साल का विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया. बाउंड्री के अंदर कहीं भी, पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी 10 साल का एक्सपीरियंस एज ए जुडिशियल ऑफिसर वो काम किए हो, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट किया. ठीक है. ये हो गया कंपोजिशन. ठीक है. कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, टेन्योर, सैलरी, ओथ. अब आते हैं फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट. मैं इसे एक ही क्लास में खत्म करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स. जुरिडिक्शन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट. फर्स्ट नंबर में हम लेते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन. ओरिजिनल जुरिडिक्शन. ओके फ्रेंड्स. Original jurisdiction. Those cases which comes first to high court. ऐसे केसेस जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में आते हैं उनको कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन. Those cases which comes first to high court or at first instance without any appeal by lower courts. कैसे कैसे डिस्प्यूट इसमें आ जाएंगे फ्रेंड्स? इसमें आ जाएगा डिस्प्यूट बिटवीन MPs and MLAs, member of parliament, member of legislative assembly. MPs और MLA के बीच में कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा. disputes between collection and distribution of revenue between center and state or state. Revenue distribution, और कलेक्शन. ठीक है. तीसरा क्या आ जाएगा? इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. ये तीन आ जाएंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन में. जो डायरेक्ट कोई केस हाई कोर्ट में जाए तो उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन. अब आते हैं रिट जुरिडिक्शन. रिट जुरिडिक्शन में है फ्रेंड्स रिट, जैसा कि हम जानते हैं रिट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट रिट जुरिडिक्शन. Writ jurisdiction is issued by High Court
for the enforcement of fundamental rights। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने के लिए रिट जुरिसडिक्शन इशू करता है। क्या क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है, हेबस कॉर्पस, मैंडमस, मैंडमस, प्रोहिबिटेशन, सेरिटोरी और क्यू वारंटो। इसको गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, रिट जुरिसडिक्शन इज इशूड बाय हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये 5 रिट्स होते हैं। ठीक है, हम डिटेल में सुप्रीम कोर्ट में पढ़े हैं। अगर हाई कोर्ट आया क्वेश्चन में तो आप इसको बहुत ही डिटेल से अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं एपिलेट जुरिसडिक्शन। ठीक है, एपिलेट जुरिसडिक्शन। एपिलेट जुरिसडिक्शन ऐसे केसेस जो अपील होकर के आए हुए होते हैं हाई कोर्ट में। those cases which came to those cases which came to high court after an appeal by lower court, it may be civil or constitutional matter, घरेलू विवाद हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो सकता है। ये यहाँ पे फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट खत्म हो गया। अब आते हैं इम्पीचमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ हाई कोर्ट, इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट, impeachment or removal of judges of high court। it is same as सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है, उसी बेसिस में हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाया जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं एक बार आपको बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है। सबसे पहले तो एक मोशन इनिशिएट करना होता है, या तो वो लोकसभा है या तो वो राज्यसभा, दोनों हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउसेस, कहीं भी इनिशिएट किया जा सकता है। लोकसभा में 100 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए होता है इनिशिएट करने के लिए, और राज्यसभा में 50 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए होता है उस मोशन को फर्दर चेयरमैन और स्पीकर के पास जाने के लिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारे कौन है, ओम बिरला, और वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वेंकैया नायडू, इनके पास जाएगा। याद रखिएगा, दोनों हाउसेस में कहीं भी इनिशिएट हो सकता है ये इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा में इनिशिएट हुआ तो 100 मेंबर का साइन चाहिए, राज्यसभा में इनिशिएट हुआ तो 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद वो मोशन जाता है या तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास जाएगा। या तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो उस मोशन को एक्सेप्ट करेंगे या तो उस मोशन को रिजेक्ट करेंगे। अगर वो उस मोशन को एक्सेप्ट करते हैं फ्रेंड, तो वो 3 मेंबर का कमेटी बनाएंगे। उस 3 मेंबर में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ए सीनियर मोस्ट जज ऑफ एनी हाई कोर्ट फ्रॉम इंडिया, और एक तीसरे कोई भी जज होंगे। अगर वो 3 मेंबर के कमेटी उस मोशन को एक्सेप्ट कर ले या फिर उसमें मोहर लगा दे, टिक कर दे, तो फर्दर वो मोशन जाएगा चेयरमैन या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। उनके पास जाने के बाद कमेटी यहाँ पे मान ले एक्सेप्ट कर गई, तो फिर फर्दर क्या है, चेयरमैन या तो चेयरमैन के पास, या तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। फिर वो क्या करेंगे, फिर उस मोशन को साइन करेंगे, और फिर लोकसभा, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक एक करके स्पेशल मेजोरिटी, याद रखिएगा 2/3 को कहते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी से उस मोशन को दोनों हाउसेस में, अपर हाउसेस और लोअर हाउसेस, पहले लोअर हाउस में पास होना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से, फिर राज्यसभा अपर हाउस में पास होना पड़ेगा। अगर वो दोनों हाउस से पास हो गया फ्रेंड्स, तो फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास मोशन, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट उसमें साइन करेंगे, अपना साइन करेंगे, और फिर उसके बाद जजेस ऑफ हाई कोर्ट को अपना चेयर छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से होता है रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ
हाई कोर्ट। आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।